हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, टैरो कार्ड से देखेंगे क्या सिचुएशन हो रही है उनका, आपके लाइफ में क्या एनर्जीज है। ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और इस रीडिंग को गाइस आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप बॉय हैं, गर्ल हैं, आप कोई भी है देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। एंड ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर है। आपका मैरिड लाइफ हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है इस रीडिंग के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, किसी भी रिलेशन में है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। टैरो कार्ड में क्या स्थिति बता रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, वेटिंग एनर्जीज आ रही है मेरे को तो यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है कुछ स्ट्रेस में हो रहे हैं, किसी तरह का तनाव उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और एनर्जीज मेरे को जो यहाँ पर दो कार्ड है, आपके साथ एक रिलेशन चाहते हैं, लेकिन वो रिलेशन स्थायी रिलेशन चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर वाली एनर्जीज मेरे को दिख रही है यहाँ पर कि फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स मेरे को यहाँ पर बहुत दिख रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज को तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पर कि स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, और एनर्जीज भी है कि सिचुएशन बिल्कुल मतलब इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके साथ स्टेबल एंड लाइक फैमिली और आपका साथ जो है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस समय ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो समय है, इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आप लोग दूर दूर हो गए हो। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ ले लिया है, आपकी अपनी तरफ जो है उसे कर लिया है। और जब से ये थर्ड पार्टी आई है तब से आपका जो पर्सन है उसका बिहेवियर भी आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये वो इंसान ही नहीं है जिस पर्सन से आपने लव किया था या जिस पर्सन से आप प्यार करते थे। ठीक है, क्योंकि जब से ये थर्ड पर्सन आया है, जब से ये थर्ड पार्टी आई है, तब से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल गए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मेरे पास यहाँ पर आ रही है। और अगर कुछ लोगों में कुछ एनर्जीज में थर्ड पार्टी के रूप में मुझे यहाँ पर ही शी दिखाई दे रही है, जिसके आने की वजह से आपके पर्सन का जो है वो रिलेशन आपसे चेंज हो गया। और पहले जबकि ठीक थी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि पहले सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो भी बदलाव आपने लिया देखा होगा या जो भी बदलाव आपके साथ हो रहा होगा, वो एकदम से बदलाव मेरे को दिख रहा है। जो एकदम से बदलाव होता है उसका बात करने का तरीका, और वो एकदम से बदल गया। यहाँ पर मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है देखकर कि आपके पर्सन जो है वो उनका जो एनर्जीज आ रही है, कुछ लोगों की एनर्जीज में कुछ धोखे वाली एनर्जी भी मेरे को दिख रही है, जैसे कि किसी बात को लेकर धोखा देना, या फिर क्योंकि आपके एफर्ट्स मेरे को दिख रहे हैं डियर गाइस यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन का फियर मेरे को इस एनर्जीज में दिख रहा है, आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर कि आपका लव जो है, आपकी जो एनर्जीज है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये लौट आए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा इनकी एनर्जीज को देखकर बदला हुआ व्यवहार लग रहा है। लेकिन जो भी ये बदले हैं या फिर जो भी ये फियर है वो इनका अपना नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर कुछ लोगों में डिफरेंट तरीके की थर्ड पर्सन हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए अगर आपकी रिलेशन में फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली का जो साथ है वो आपके पर्सन चाहते हैं, और फैमिली का साथ शायद इसलिए चाहते हैं
क्योंकि वो आपको लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर ये मेरे को दिख रहा है। दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है, इनकी जो फीलिंग्स एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, वो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है कि किसी बात को लेकर इनका झगड़ा भी हो सकता है हुआ हो, या किसी बात को लेकर इनकी ज़बरदस्त आर्ग्यू भी हो गई हो फैमिली से। क्योंकि यहाँ पर जो मेन रीज़न मेरे को दिख रहा है, आप भी हो सकते हो इसके पीछे, कि आपको लेकर फैमिली से कुछ झगड़ा हुआ है, फैमिली को से कुछ कहा सुनी हुई है आपके पर्सन की, अगर फैमिली है तो। और अगर फैमिली नहीं है तो शायद जो भी ही सी है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर्सन को क्लियर किया है कि मैं तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। कोई भी हो सकते हैं, आपके गर्ल भी हो सकते हैं पर्सन, और फीमेल मेल भी हो सकते हैं आपके पर्सन, जो भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ये एनर्जीज आ रही है, सो डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। वो ये आ रही हैं कि आपके पर्सन ने आपके लिए थर्ड पार्टी से बात की है, या फिर थर्ड पर्सन से बात भी की हो सकता है, कि बात की हो उन्होंने थर्ड पार्टी से कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है वो नहीं रख सकता हूँ आगे। और अगर बात नहीं की है तो कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन से मूव ऑन हुए हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन हुए हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसी भी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, राशि आप पहले सुन लीजिएगा, फिर हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं आज वो ज़्यादा हद तक मेरे को ऐसी नज़र आ रही है कि एक फियर जो था आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का, अब वो फियर अगर फैमिली की वजह से था या किसी ही शी की वजह से था, जिसकी वजह से वो आपसे दूर दूर जा रहे थे, या जिसका डर की वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे थे, वो फियर निकल गया है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो अब एक बड़ी सी गुड न्यूज़ भी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपने एफर्ट्स बहुत किए हैं अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांगी हैं, एंड आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन के लिए वो भी बहुत लविंग है, कि भाई आज उनसे रिश्ता नहीं है या वो मूव ऑन हो गए हैं, क्योंकि अचानक से हुआ है जो भी कुछ हुआ है। यहाँ पर मेरे को सडनली चीज़ें दिख रही हैं। जो कार्ड्स हैं इनमें देखो फियर्स तो है, जो यहाँ पर एनर्जीज तो है फियर की, कि कुछ थर्ड पर्सन का या कुछ परिवार का ऐसा डर होगा कि वो परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन वो फियर अभी निकला है, अभी वो फियर निकला है, क्योंकि जब अपने पर बात आ जाती है तब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप देख रहे हो, इनके दिल में एक चाह है, वो चाह आप हैं, इनकी फीलिंग्स में आप हैं। देखो, इन्होंने अगर आपसे मूव ऑन किया है या फिर आपसे अभी भी जो भी रोडली बोला है, अगर ऐसी एनर्जीज है आपकी, तो किसी थर्ड पार्टी को लेकर इन्होंने अगर आपका रिश्ता तोड़ दिया है या आपका साथ छोड़ दिया है, या फिर फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो वो चीज़ें अब इनके सामने आने लगी हैं। क्योंकि ये इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस समय जो टाइम ऑफ जो पीरियड आ रहा है ना, इस टाइम पर ये बहुत मेंटली स्ट्रेस इनको हो रहा है। क्योंकि देखो, जब ये आपके साथ रिश्ते में थे ना, तब एक ओपन एनर्जीज थी इनकी, और माइंड काफ़ी फ्री रहता था इनका। लेकिन अभी काफ़ी शांत हो गए हैं। आपके पर्सन जो है ना, एक पीस चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं, और वो पीस, वो शांति, वो लव, वो मोहब्बत वो दिल से होती है। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो इनके साथ रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना रिश्ता लग रहा है मेरे को। कुछ नया एनर्जीज नहीं आ रही है, मतलब बहुत बहुत काफ़ी टाइम से। और अगर बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, मान लीजिए आप इस रिश्ते में नए हैं, आप दोनों का रिश्ता नया है, कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ भी ऐसी एनर्जीज, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि सोल क्या होता है ना, कि सोल कनेक्ट दिख रही है मेरे को, और सोल से ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, जन्म जन्म का बंधन है ना, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। और पहले तो ये आपसे इतना ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में थे, मेरे को जो जो एनर्जीज दिख रही है ना, तो मतलब शॉकिंग एनर्जीज भी है, क्योंकि आज इनका व्यवहार तो बदल गया है, लेकिन पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज में थे, आपका साथ चाहते थे,
और आपसे बोलते होंगे कि मैं जो हूँ वो आपको लेकर आना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। बिना आपके ये लाइफ बेकार है और मैं नहीं जी सकता हूँ, या मैं नहीं बिना आपके नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इस रिश्ते की बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऐसा पहले बोलते होंगे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है उसका जब से इनकी ज़िंदगी में एंटरिंग हुई है, मतलब जब से वो एंटर हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, तब से आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, वो उसकी तरफ चल दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो कंट्रोल बड़ा कर लेती है, मतलब चीज़ों को। तो आपके पार्टनर को ना बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने। और यहाँ पर जैसे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ही शी, मान लीजिए थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, बेसिकली कोई गर्ल या बॉय या मेल या फीमेल कोई थर्ड पर्सन है, मान लीजिए फैमिली नहीं है, कोई ऐसा पार्टनर है, तो वो उसके अंदर क्या है कि वो आपके पार्टनर को ये बहुत ज़्यादा उसमें रखता है कि मतलब आप के ऊपर एक पार्टनर के ऊपर एक बर्डन जो है वो फील हो रहा होगा आपके पार्टनर को। उस बर्डन की वजह से ना आपका पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई उसकी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो ये दिखाती है या वो ये शो कराती है थर्ड पर्सन कि वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में केयर करती नहीं है आपके पार्टनर की। और ये एहसास आपके पार्टनर को हुआ है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर से जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ही केयरिंग एंड लविंगनेस एनर्जीज में है, जो कि शो कराना एवरी टाइम कि मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन एक्चुअल में परवाह नहीं है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टीज मेरे को दिख रही हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ से निकलना ही नहीं चाह रही है। मतलब एक तरीके से ऐसी थर्ड पार्टी भी मेरे को इस एनर्जीज में दिख रही है जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, निकलना ही नहीं चाहती है, और आपके पार्टनर उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है, आपके साथ वो कंफर्ट ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को आपके लिए मिसगाइड भी किया होगा। ऐसे भी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। और जो मेरे को फियर दिख रहा है, जो मेरे को डर दिख रहा है आपके पार्टनर का, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर पहले जो भी थर्ड पार्टी थी उनकी बातों को समझता था, लेकिन अंदर से वो नहीं जानता था कि ये जो भी इंसान है वो इतना क्लेवर है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरे कंट्रोल भी करती है, अच्छे से कंट्रोल करती है, और आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने भी लगा है। तो अभी देखो, रिश्ता तो वो नहीं रखना चाहता आपका पर्सन थर्ड पार्टी से, ये चीज़ पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर भी पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, ये भी मेरे पास एनर्जी है। क्योंकि देखो, एक तो दो तीन चीज़ें मेरे को दिख रही है कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। सो रीज़न मुझे को दो तीन दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको फियर बता ही दिया है, क्योंकि अगर फैमिली है तो एक फियर भी हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फैमिली के अपोजिट नहीं जा सकते, फैमिली जैसा बोलेगी वैसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि जो भी सोच रहा हो कि भाई फैमिली को मनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी, अगर कोई ही शी है तो कोई एक ये ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है आपके लिए। उसके दिमाग में आपके लिए एक ऐसी निगेटिव फीलिंग्स भर दी है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको रॉन्ग समझने लगा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, पास्ट में हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, और आपसे बात करने को तैयार नहीं हो। आप कई बातों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप कई बार बोल रहे होगे कि भाई मुझसे एक बार बात कर लो, खुलकर बात कर लो, लेकिन वो पर्सन बदलने को तैयार ही नहीं, बात करने को तैयार ही नहीं होगा। रीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने मिसगाइड कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पूरा चेंज कर दिया है।
अब उन चीज़ों से आपका पार्टनर निकल तो गया है, वो जो मिसगाइड किया था या जो गलत फहमियाँ थी उनसे निकल गया है, इस चीज़ को समझ लो। जो हुआ था वो हो चुका था, अब उसकी फीलिंग्स में आप दोबारा से उन चीज़ों को आपको वो समझने लगा है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो गया थर्ड पर्सन का, तो काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस आ गया। शायद तभी इनको समझ आया जब लाइफ में डिस्टरबेंस हो गया, करियर इनका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, फाइनेंशियल में भी इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको इतनी ज़्यादा डीप में इनकी मतलब लाइफ में इतनी डिस्टरबेंस किया है, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, इनका हेल्थ इशू हो गया, कि जब तक ये समझ पाए चीज़ों को तब तक इनकी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब अगर कोई ही शी है, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, तो उसका तो मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कंट्रोल ज़बरदस्त है आपके पार्टनर के ऊपर है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उसका बर्डन इतना ज़्यादा हो सकता है। अब ये हो सकता है कि ये जो भी एनर्जीज है, ये कुछ फैमिली के ऐसे पर्सन हो जिनसे निकलना तो चाहते हैं ये, लेकिन उनका कंट्रोल, उनका बर्डन बहुत ज़्यादा है। उनकी खुशी के लिए चीज़ों को हाँ में हाँ मिलाओ या जो भी है, तो एक पॉलिटिक्स तो दिख ही रही है। और आपके पार्टनर का मैं ये देख रही हूँ कि उसका जो लव है वो आप थे पहले भी, और कहीं ना कहीं आप आज भी हो। एक फीलिंग्स आ रही है मेरे को, एक वाइब्स मेरे को आ रही है, वो ये आ रही है लव वाली, कि भाई बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज है। शायद आपको बहुत पसंद करते थे आपके पार्टनर, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने रीडिंग पहले देखी थी, कि बोलते होंगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये जो एनर्जीज है मेरे को जो मिल रही हैं वाइब्स, ये एनर्जीज आपके पार्टनर की आज भी है, और आप इफ़ेक्ट्स भी देख रहे होगे इनका, क्योंकि जब से आपका साइलेंस रिलेशन है तब से कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है आपका पार्टनर। थर्ड पर्सन जो भी है वो या तो खुद चला जाएगा आपके पार्टनर की लाइफ से, या आपका पार्टनर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जानी ही निश्चित है, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस टैरो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है। अंडरस्टैंड? वो दोनों आपस में, उनकी रिलेशन कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने उस थर्ड पर्सन की जल्दबाजी में आके आपको ब्लॉक भी कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी हो गए। और जैसे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि जो बहुत ज़्यादा कुछ बैड लैंग्वेज या कुछ रूडली हो गए हो जाना, ऐसा भी हुआ होगा, आपके पार्टनर ने किया होगा। लेकिन अब वो आपको लेकर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर मेरे को एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि कहीं आपका पार्टनर दूर भी हो सकता है आपसे, मतलब दूर से, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला भी हो सकता है, ठीक है। कोई जॉब में, या कोई जॉब कर सकता है आपका पार्टनर, या कोई जॉब में, या फिर कोई बिजनेस में मेरे को यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। ऐसी एनर्जीज के बिजनेस में हो सकता है आपका पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है, दूसरों की बातों में जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और दूसरों की बातों में विश्वास करने से की वजह से ही आज आपका रिश्ता वीक हुआ है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने थर्ड पर्सन को दे दी कि इन्होंने आपको भूल गए। आपकी एनर्जीज को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ डियर गाइस, कि आपकी क्या एनर्जी आ रही है। राशियाँ सुन लीजिएगा, फिर मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी आ रही है इनके लिए। तो यहाँ पर कुंभ राशि हो सकती है, एक्वेरियस, कन्या यानी कि वर्गो राशि, तुला राशि, कैंसर, कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज मेरे को आ रही है। देखो आपकी गाइस एनर्जीज क्या क्या आ रही है इनके लिए, क्या क्या दिल में है आपके,
आपके दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है और क्या क्या एनर्जीज है चेक कर लेती हूँ मैं। लौट तो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ अभी से। देखो आप तो इनका इंतज़ार कर रहे हो। मेरे पास कार्ड है, एक पर्सन है यहाँ पर। वो पर्सन बिना अपने पर्सन के बहुत सैड है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। 24 आवर्स वो एक ही चीज़ों के बारे में सोचता है। ये डियर गाइस आपकी एनर्जीज आ रही है। अगर यस तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्सन मेरे को दिखाई दे रहा है उसकी आंखों में एक उदासी दिखाई दे रही है। वो इतना ज़्यादा सैड हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो लौट आए। उसने जो ब्लॉक किए हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं उसके और पार्टनर के बीच में, वो ओपन हो जाए। उसका पार्टनर उसको पहले की तरह ही बात करे, पहले की तरह ही बोले, पहले की तरह ही प्यार करे, पहले की तरह मिले। ऐसी एनर्जीज में आपकी एनर्जीज आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कुछ लोगों में जस्टिस चाहते हो आप। बहुत सैड हो चुके हो, आपने बहुत विश्वास किया, बहुत भरोसा किया, लेकिन आपका भरोसा टूट गया। ऐसा फीलिंग्स आ रही है आपको। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आप हर इंसान को ऐसे देखते हो कि भाई ये तो धोखेबाजी होगा। आपको लग रहा है कि मतलब प्यार में सच्चाई नहीं है, लव में ट्रूनेस नहीं होती है। आप ऐसा फील कर रहे हो कई लोगों में, क्योंकि हर किसी की एनर्जीज अलग होगी, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग होती हैं। अब पर्सनली आपका पार्टनर आपके पास कब आएगा वो चीज़ें एक एक की देखने पर ही पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन में मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप मैरिज चाहते हो या फिर मैरिज सक्सेसफुल चाहते हो। मैरिड रिलेशनशिप है आपका, या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ मैरिज कर ली है, या फिर उन्होंने कमिटमेंट दिया था लेकिन अब वो उस वादे से, उस कमिटमेंट से पूरी तरह मुकर चुके हैं। तो आपको वो चीज़ चाहिए पहले वाली कि भाई तुमने जो चीज़ बोली तुम उस पर स्टेबल रहो। तुम उस चीज़ को क्यों क्यों भुला रहे हो? आपको लग रहा है कि वो भूल चुके हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को आपकी आ रही है। एक दो कार्ड्स में आपके और देख लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी और चेक कर लेती हूँ कि अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं पहले दो कार्ड्स आपके और ले लेती हूँ। आपका तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को आपका वेट दिखाई दे रहा है कि भाई, क्योंकि आप जानते हो आपकी एनर्जीज में जो मैं देख रही हूँ डियर गाइस, उसमें आप जानते हो कि वो लौटेंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी नहीं आती तो आपका पार्टनर आपकी बात को सुनता, आपके पार्टनर आपकी बात को समझता। और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी के आने से ही हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज उसकी एनर्जीज में मिक्स हो गई है। मतलब आपने जो इतना प्यार किया, एफर्ट्स किए, लेकिन थर्ड पर्सन ने आके उन सारी चीज़ों पर ऐसे लग रहा है जैसे पानी फेर दिया, क्योंकि आपका पार्टनर तो पूरी तरीके से उसकी तरफ चला गया, है ना। अब वो किसी भी तरीके से गया, कोई भी एनर्जीज में हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पर्सन जो है वो अभी उनका रिलेशन आपका और आपके पार्टनर का, मतलब थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो भी कमज़ोर हो रहा है। वक्त है, चेंज होता है, वक्त है, बदलता है ना। पहले आपका पार्टनर मूव ऑन हो गया, थर्ड पर्सन की तरफ चला गया, चाहे वो कुछ कहीं से भी हो, थर्ड पार्टी फैमिली से हो चाहे कोई हिस्सी हो, लेकिन मूव ऑन कर लिया ना उसने आपसे। लेकिन अभी फिर से चेंज आया है, अभी थर्ड पर्सन को का रिश्ता टूटेगा, अभी देखना आप। और यहाँ पर ये आपके पास लौटेंगे। आपका जो इंतज़ार है ना, आपका जो वेट है वो जाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो लव है वो वेस्ट नहीं जाएगा अपने पार्टनर के लिए। सो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर एक कार्ड्स आपका और ले लेते हैं। आप सैड आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज मेरे को सैड आ रही है। आपका मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी काम में। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कोई पास्ट से वापस आ रहा है। अब हर किसी की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन पास्ट से कोई वापस आ रहा है। मैं चेक करूँगी तब देखूँगी कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर कब वापस आ रहा है।
लेकिन अगर आप मेरे को देख रही हो, इस एनर्जीज को चेक कर रहे हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो और कनेक्ट हो रही है, तो कोई पास्ट से कोई पुराना साथी, कोई पुराना पार्टनर जो आपको छोड़कर चला गया था बीच से, या फिर आपका और उसका गहरी मित्रता थी और वो जिसके बिना आज आप दुखी हो, 24 आवर्स आप उसको याद करते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका बहुत पहले आपको मिला लेकिन बीच में उससे रिश्ता टूट गया, वो लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई एक्स, कोई पुराना पार्टनर, कोई पुराना साथी आपका लौट रहा है आपके लव में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में। ठीक है, सो ये एनर्जीज आपकी मैंने चेक कर ली है। यहाँ पर 24 आवर्स आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, 24 आवर्स आप उसी के बारे में सोच रहे हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन आप हर टाइम उसकी तस्वीर अपनी आँखों में सजो के रखे हो, राइट। ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो ऐसा मुझे बोल रहे हैं। ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी अब चेक कर लेते हैं। अभी आपकी की ना चेक, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं कि भाई इस समय क्या हो रहा है। लेकिन आपका एक्स वापस आ रहा है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है ना, वो एक्स वापस आने की एनर्जीज मेरे को दिख रही है आपकी। अभी पार्टनर की एनर्जीज को चेक करते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। साइलेंस हो चुका है रिश्ता उनका और आपका। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ओह माय गॉड, पार्टनर का इतना बुरा हाल हो रहा है आपके। तो कौन सा कार्ड उठाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो, जो चारों कार्ड लिए हैं मैंने, चारों को ही उठा लेती हूँ धीरे धीरे। ये हो रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज। मैं रीड करती हूँ इनको, स्टडी करती हूँ मैं इनको। साइलेंस तो हो ही रहा है, बिल्कुल साइलेंस है एकदम। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, राइट। साइलेंस हो चुके हो आप लोग, नो बातचीत, नो कम्युनिकेशन, नो शेयरिंग, कुछ नहीं, खामोशी अंदर। लेकिन इतना शोर है आपके कि आप ही शायद जानते होंगे, या मैं जानती हूँ क्योंकि टैरो कार्ड मेरे हाथ में है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, आपके पर्सन आपको 24 आवर्स याद कर रहा है। ये कार्ड मुझे इस चीज़ को बता रहा है। साइलेंट तो हो चुका है, वो बोल नहीं रहा है आपसे, लेकिन दिल में आप ही चल रहे हो। मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे, थर्ड पर्सन की वजह से मजबूर जरूर हैं, लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं। स्ट्रेस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अब ये जो एनर्जीज आ रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन के हिसाब, थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चला रही है, कंट्रोल कर रही है आपके पार्टनर को। बहुत बर्डन आपके पार्टनर को दे रखा है। आपका पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है। यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि माइंड एकदम ब्लॉक हो चुका है आपके पार्टनर का। स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा उनको ये लग रहा है कि मतलब वो आपसे दोबारा कैसे शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग। शायद आपकी एनर्जीज में जो आया ना कि आपका कोई पार्टनर, कोई एक्स लौट कर आ रहा है, मतलब कोई पुराना साथी संगी कोई लौट कर आ रहा है, वो शायद यहाँ पर यही पार्टनर होगा आपका। क्योंकि इसकी एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि अभी अब नहीं रह पाएंगे आपके बिना, अब इनको आना है आपके पास। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जीज आई है फ्रेंडलीनेस की, आप देख रहे हो, ये एनर्जीज बड़ी अच्छी एनर्जीज है। ये एनर्जीज यहाँ पर बता रही है कि दोबारा से आपका रियूनियन होगा, दोबारा से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, दोबारा से आपका साथ होगा। बड़े ही खूबसूरत एनर्जीज आई है लास्ट में। लेकिन ये एनर्जीज तो है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग रिश्ता जो टूट चुका है वो रिश्ते में नई जान आएगी। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है वो रिश्ता एक नई शुरुआत में होगा। ये कार्ड्स इस चीज़ की गवाही दे रहा है, कार्ड्स बता रहा है। लेकिन ये हाल जो हो रहा है ना आपके पार्टनर का, आप देख रहे हो ना, ये एनर्जीज इसलिए हो रही है ये सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया। क्योंकि आज आपकी आंखों में जो उदासी है, स्ट्रेस मेरे को दिख रहा है डियर गाइस,
वो ऐसी तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई होगी जिसकी वजह से आप भी दुखी हो गए, है ना। तो अभी जब कर्मा बहुत ही पावरफुल होता है, लौट कर ज़रूर आता है। तो अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई आपका दिल दुखाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आपका पार्टनर ने शायद आप सच्चे प्यार की कदर नहीं करी या सच्ची फीलिंग्स उन्हें समझ नहीं आई। तो अभी समझ आई है, अभी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन का एनर्जीज को आपका पार्टनर जो है वो अच्छे से समझ रहा है एंड कहीं ना कहीं उससे कम आउट होना चाहता है। सो गाइस, ये तो मैंने कर दी आपकी रीडिंग और आपके पार्टनर का एक एक हाल, आपका एक एक हाल मैंने आपको बता दिया है। अभी चलिए करियर की रीडिंग कर लेते हैं कि भाई करियर में क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। इन कार्ड्स को मैं साइड करूँगी और करियर में एनर्जीज को चेक करेंगे। मैं फ्रेश कार्ड ले लेती हूँ, आपके करियर के लिए बिल्कुल फ्रेश कार्ड लिए हैं मैंने, और देख लेते हैं कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। एनर्जीज क्या है करियर की, क्या है करियर की सिचुएशन आपकी। करियर रीडिंग कर लेती हूँ मैं। जिनको करियर रीडिंग सुननी है वो करियर रीडिंग सुन सकते हैं। चमत्कार होने वाला है भाई करियर में। मैजिशियन की एनर्जी है, चमत्कार, मैजिकल, यूनिवर्स का मैजिक, डिवाइन का मैजिक आपके करियर में एक खुशहाली लेकर आ रहा है आपके पास। मेहनत सफल हो रही है आपकी, आप एफर्ट्स कर रहे हो क्या, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो आप, और एफर्ट्स करने के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो हार मत मानना, क्योंकि अभी तो टाइम है ना सक्सेस का। अभी जो टाइम है ना, अभी सक्सेस का टाइम है डियर गाइज। बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। मैं पहले से आपको बता देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ, ताकि आपको आप बने रहें मेरे साथ, है ना। तो यहाँ पर जो करियर में एनर्जीज मेरे को मिल रही है वो काफ़ी पावरफुल करियर में एनर्जीज मिल रही है। और जॉब की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन शायद मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उतना मेहनत करने के बाद शायद करियर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद मैं डिस्टर्ब थी अभी तक। लेकिन अभी आप मेहनत करो, स्ट्रेस नहीं करना, बिल्कुल भी इंतज़ार कर रहे हो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, एक न्यू जॉब का। तो बहुत जल्द आपको एक करियर में एक सक्सेसफुल एनर्जीज आपके पास आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि कुछ लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शायद कुछ एग्ज़ाम, ऐसा एग्ज़ाम जो उनको गवर्नमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। सरकारी नौकरी का कुछ योग मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो वो एक अच्छा योग मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ के लास्ट से आपका जो योग है वो शुरू हो जाएगा। जिस भी मंथ में आप ये रीडिंग देखोगे उस मंथ के लास्ट से, तो तैयारी करने में कोई कसर मत छोड़िएगा। मेहनती बहुत हैं आप, जो भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, मेहनत के बाद एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर जॉब में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेस हो, तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट कार्ड देखा था उसमें एक मैजिशियन की शक्ति है, एक यूनिवर्स की शक्ति आपके पास है एंड मैजिक पावर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, डिवाइन पावर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो डियर गाइस, करियर में एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपके हाथ। कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें सक्सेस हो सकते हो आप। सो डियर गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।